गाइस व्हाट्सअप, मैं संगीता परदेसी। आज हम एक नई क्लास चालू कर रहे हैं। आज की क्लास में हम करेंगे पफ। तो हम सभी कर लेते हैं, पर जब भी क्लाइंट का हैवी दुपट्टा होता है, क्लाइंट का हैवी झेला होता है, तब हमें क्लाइंट को कुछ हैवी पफ चाहिए होता है। तो पफ भी हम हैवी बनाने वाले हैं, जिससे क्लाइंट का दुपट्टा भी सेट हो जाए और झेला मांग टीका भी टिक जाए और क्लाइंट को हैवीनेस भी फील ना हो। तो हम कुछ ऐसा ही पफ बनाने वाले हैं। ये हमने पहले प्रोफाइल पार्टिंग ले लिया है, फिर रेडियल पार्टिंग ले लिया। अब हम इसमें सी टाइप का सेक्शन ले रहे हैं। तो हमने ये सी टाइप का सेक्शन ले लिया है। ये हमारा 4 फिंगर का, हम फ्रंट वेरिएशन के लिए हम इसको 4 फिंगर का सेक्शन एक छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा 4 फिंगर का सेक्शन, हमारा पूरे सेक्शन में 8 फिंगर का डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये हमारा तीसरा सेक्शन हो गया। ठीक है, ये हमारा चौथा सेक्शन हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया सेक्शन, और ये सातवां और ये आठवां सेक्शन हो गया। ठीक है, और ये 9वां सेक्शन हो गया। तो हमें इस टाइप से सेक्शन निकालने हैं, ब्रिक पैटर्न सेक्शन। तो गाइज ये हमारी नेंसिल है, तो हम इस पे बना रहे हैं ब्राइडल पफ। तो इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे प्रोफाइल पार्टिंग। प्रोफाइल पार्टिंग के बाद हमने 8 फिंगर की हमें लेना है रेडियल पार्टिंग। तो हमने 8 फिंगर की ये रेडियल पार्टिंग ली है। ये मैं आपको पार्टिंग निकालते हुए भी बता देती हूँ। ये हम कर रहे हैं रेडियल पार्टिंग। ईयर टू ईयर तक हमने इसकी रेडियल पार्टिंग ले ली है। इसको हम सिक्योर कर देंगे। हम निकाल रहे हैं इसका 3 फिंगर ऊपर से सी सेक्शन। तो हमारा सेक्शन नीट एंड क्लीन होना चाहिए। सी टाइप का हम इसको सेक्शन निकाल रहे हैं। हमारा सेक्शन बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो ये हमने सी सेक्शन निकाल लिया है। अब हमें सी सेक्शन पे हमें रूट पे ही बैक कॉम्ब करना है। सिर्फ हमें इसको रूट पे ही बैक कॉम्ब करना है। देन स्प्रे करेंगे और इसे लॉक कर देंगे। क्योंकि हम इस पे पिन करेंगे, तो ये इस पे प्रॉपर तरीके से पिन सेट हो जाएगी। इसे हमें राउंड शेप में देना है और इसको पोनीटेल में कवर कर लेना है। हमें कॉर्नर कॉर्नर इसे कोम करना है, नीट एंड क्लीन कोम करना है। और इस पोनी को 3 फिंगर ऊपर पोनी बना देना है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन हम इस पोनी को बना रहे हैं। ये हमने 3 फिंगर ऊपर पोनी बना रहे हैं। फ्रंट वेरिएशन के लिए सेक्शन निकालना है 4 फिंगर का। 3 फिंगर का भी निकाल सकते हैं हम, और 4 फिंगर का भी निकाल सकते हैं, जितनी हमें नीड है। तो हम 3 फिंगर का सेक्शन निकाल रहे हैं। बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमें सेक्शन निकालना है। ये हमने इस सेक्शन को सिक्योर कर देना है, और सेम यही साइड, इसी साइड भी हमें 3 फिंगर का सेक्शन निकालकर इसे सिक्योर कर देना है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमें सेक्शन निकालना है। हमें चेक करना है दोनों साइड के सेक्शन को। दोनों
साइड के सेक्शन को चेक करना है, डमी को चेक करना है। ये हमारा सेक्शन नीट एंड क्लीन निकल गया है और दोनों सेक्शन हमारे सेम है। तो हमने इस सेक्शन को, अब हमें सारे सेक्शन को मर्ज कर लेना है। हमने पहले फ्रंट सेक्शन को हमने क्या किया है, सिक्योर कर लिया है। अब हम इसमें से छोटा सा सी टाइप का सेक्शन लेंगे। दोनों साइड से हमें सी टाइप का सेक्शन लेना है। मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारा पूरा सेक्शन, हमने जो सेक्शन बचा है इसका हमने सी टाइप से सेक्शन निकालना है। और दोनों सेक्शन को सिक्योर कर देना है। अब हमें दोनों सेक्शन को मर्ज करने के बाद दोनों को मिला लेना है। कुछ हमारा सेक्शन इस टाइप से बन जाएगा। ये हमारा दोनों सेक्शन को हमने मर्ज कर लिया है। अब हम इस सेक्शन को बैककॉम करेंगे रूट पे, सिर्फ थोड़ा हैवी बैककॉम करेंगे इसमें। कुछ हमारा सेक्शन इस टाइप से टिक गया है। तो ये हमारा हैवी बैककॉम हो गया है। अब बाकी ये जो रिमेनिंग हेयर बचे हैं, हम इसमें स्टफी लेंगे। इस स्टफी की मदद से हम इसको रोल करते जाएंगे। बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमें इसे रोल करते करते इसको जहां हमने बैक कॉम किया है इसको वहीं पे हमें टिका देना है। ठीक है, ये हमारा बैक कॉम के साइड आ गया है। हमने इसको बैक कॉम के साइड इसीलिए बैक कॉम किया था कि हम जब भी इसमें पिन करेंगे, बॉब पिन लगाएंगे, तो हमारी बॉब पिन आसानी से लग जाएगी। तो बॉब पिन को हमने, ये दो पिन एक साइड नीचे लेगा और एक साइड ऊपर, हम इसको इसे पिन से लॉक करेंगे। देन दोनों साइड हम इसको पिन से ऐसे ही लॉक करेंगे। पहले वाला हिस्सा हम जब बैक कॉम किया इसमें लेंगे और सेकंड वाला पफ स्टफिंग में लगाएंगे और इसको अच्छे से मर्ज कर देंगे। इसको पूरा ओवल शेप में रेडी कर रहे हैं हम। कॉर्नर कॉर्नर भी हम इसको पिन को ऐसे ही लगाएंगे। सेम इस साइड को भी हम ऐसे ही इस स्टफिंग में लगा देंगे। मिरर में चेक करेंगे हम, पूरा ओवल शेप आ गया। ये हमारा पूरा पफ का हैवी लुक में ओवल शेप तैयार हो गया है। मिरर में चेक करेंगे, कहीं से ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हमारा शेप पफ का अच्छा नहीं होगा। तो अब हमें एक सेक्शन लेना है
हम सारे सेक्शन कैसे ले रहे हैं, बिग पैटर्न सेक्शन। तो हमने पहले फॉरवर्ड सेक्शन एक ले लिया है और इसको थोड़ा सा हैवी बैक कॉम करेंगे। हमने इसका हैवी बैक कॉम कर रहे हैं, हमने इसका हैवी बैक कॉम कर रहे हैं। इसे हमें रूट पे लाना है। इसको हम होल्ड स्प्रे से, ये टाफ का होल्ड स्प्रे हम इसको यूज कर रहे हैं और इसको शेप मेंटेन कर रहे हैं। ओवल शेप मेंटेन करते हुए, मिरर में चेक करते हुए इसको हमें पोनीटेल पे लॉक कर देना है। थोड़ा सा हम क्लीन करते जाएंगे। और इसे हम अपोजिट साइड में, पफ के अपोजिट साइड में ओवल शेप मेंटेन करते हुए पोनीटेल पे लेकर आएंगे। शेप मेंटेन है, चेक करेंगे मिरर में। और इसको पफ के बैक साइड हम इसको लॉक कर देंगे। हमने इसको अपोजिट साइड में इस पिंसेस को लॉक कर दिया है। देन हमारा सेकेंड साइड भी हम इस टाइप से ही बना रहे हैं। सेकेंड साइड में हमने इस सेक्शन को भी हमने फॉरवर्ड सेक्शन निकाल लिया है। दोनों सेक्शन हमारे सेम हैं, हम चेक कर लेंगे। दोनों का हमें शेप मेंटेन करना है, तो हमने पहले इसको चेक कर लेना मिरर में। सही जा रहा है हमारा सेक्शन। दोनों को हमने फॉरवर्ड सेक्शन निकाल दिया है। इसको हम सिक्योर कर देंगे। हमने सेम साइड इसको भी ऐसे ही करना है, बैक कॉम करना है, थोड़ा सा हैवी बैक कॉम करना है। रूट पे ही हमें इसको बैक कॉम को कंप्लीट करना है, तो हमने इसको रूट पे ही हैवी बैक कॉम किया है। जैसे इस साइड किया है वैसे इसी साइड किया हमने। देन स्प्रे से लॉक कर दिया है। अब इसको ओवल शेप, इसको भी हमें मेंटेन करना है। सेम टू सेम जैसे हमने उसका ओवल शेप मेंटेन किया है वैसे इसको भी हमें ओवल शेप को मेंटेन करना है। मिरर में चेक करना है बार बार हमें और इसको ऑपोजिट साइड में लॉक कर देना है। हमें मिरर में चेक करना है ओवल शेप मेंटेन हो रहा है इसका। इसको हमने लाकर अपोजिट साइड लॉक कर देना है। तो हमारा ये ओवल शेप कंप्लीट हो रहा है।
अब हम दोनों सेक्शन को हम मर्ज कर लेंगे। सारे हेयर को हमने टेंगल फ्री कर लेना बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे से हमने टेंगल फ्री कर लेना है हेयर को। अब हम इस सेक्शन में से निकालेंगे 2 सेक्शन। तो हमने इसमें से 2 सेक्शन निकाल लेना है। और इसे भी हमें थोड़ा हेवी बैक कॉम्ब करना है। इसको हमें बीच में ले आना है ओवल शेप देते हुए। सेम हमने इसको भी, ये जो सेक्शन दूसरा वाला निकाला था, इसे भी हमें मर्ज करके रूट पे ही बैक कॉम्ब देना है। हमारा सेक्शन का जो बैक कॉम्ब है वो आउट नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये फ्रंट में अच्छा नहीं दिखेगा। तो हमें इसको सिर्फ, हम इसे रूट पर ही बैक कॉम्ब कर रहे हैं। रूट पे ही बैक कॉम्ब करके हम इससे ओवल शेप मेंटेन करेंगे। इसमें हम स्प्रे कर देंगे। रूट पे ही हमने इसको बैक कॉम्ब को कंप्लीट किया है। देन इसको पूरा स्प्रेडिंग कर देंगे। कॉर्नर से हम इसको शेप देंगे। इसका शेप हमें कंप्लीट करना है। तो हमने इसको कॉर्नर टू कॉर्नर से शेप मेंटेन करते जाएंगे हम इसका। पूरा ओवल शेप कंप्लीट करना है इसे। सारे टेंगल फ्री करना है। फ्रीज नहीं आना चाहिए हमारे पफ में। इधर भी चेक करेंगे हम, इधर भी चेक करेंगे, पूरा चेक करेंगे हम ओवल शेप को। और इसको फिर हम लॉक कर देंगे। हम इसको स्टील क्लिप से होल्ड भी कर सकते हैं। तो हमने इसको स्टील क्लिप से होल्ड कर देना है पहले, लॉक करने से पहले, इस टाइप से। हेयर को छोड़ना नहीं है पर जब तक हमारा सेक्शन लॉक नहीं हो जाता है। हम इसको बॉब पिन से इसे लॉक करते जाएंगे। धीरे धीरे जैसे हमने पिन लगाई थी, स्टील क्लिप लगाई थी, वैसे ही हम इसको रिमूव कर रहे हैं। ये हमारा ब्राइडल पफ रेडी हो गया है। अब हम इसमें पफ के बाद अगर हमें फ्रंट वेरिएशन में कुछ देना है तो हम इसको कुछ भी दे सकते हैं फेस के अकॉर्डिंग। जैसे फेस के अकॉर्डिंग किसी का शेप, फेस का ओवल शेप है, किसी का फेस लंबा है, तो हम इसको शेप को मेंटेन करते हुए इसे हम, अगर किसी का फेस बहुत ब्रॉड है तो उसे हम क्या करेंगे,
कुछ इस टाइप से फेस के अकॉर्डिंग हम इसे फ्लैट लुक में फ्रंट का वेरिएशन दे सकते हैं इस टाइप से। तो हमने पहले इसको वन साइड ऐसे कंप्लीट करते हुए इसे ले जाना है, हल्के हल्के हाथों से इसे बैक साइड ओवल शेप को भी मेंटेन करते हुए हम इसको, जैसे हमने पफ को लॉक किया था वैसे ही सेम हम इसको भी स्टील क्लिप से होल्ड करके मैं आपको समझा रही हूँ कि हमें इसको किस टाइप से हम इसके कितने शेप दे सकते हैं। तो हमने इसको यहाँ लॉक कर दिया है, लॉक मतलब टेम्परेरी लॉक किया है। देन सेकेंड साइड भी हम इसे फ्लैट लुक में ओवल शेप को मेंटेन करते हुए फ्लैट लुक में ही ले जा रहे हैं हम। तो हमने इसको फ्लैट लुक में लेके बैक साइड पोनी के इस साइड हमने इसको जैसे स्टील क्लिप से हमने उधर होल्ड किया था वैसे ही हम इसको इधर होल्ड करके मैं आपको समझा रही हूँ। सिर्फ ये वाला है, जब फ्रंट वेरिएशन हम तब करेंगे तब किसी का फेट ज्यादा है फेस पे, तब हम ये वाला लुक करेंगे। देन हम सेकेंड लुक में हम क्या करेंगे, इसका साइड पार्टिंग जिसका बहुत छोटा सा फेस होता है, वो छोटा फेस होता है, तब हम इसको ये सेकेंड में आपको फ्रंट वेरिएशन बता रही हूँ। हमने इसको इधर से भी लॉक ओपन कर लिया है और दोनों सेक्शन को हम मर्ज कर देंगे। हम इसके फ्रंट में कुछ भी बना सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं। ब्रेड लुक में हम इसको फ्रंट वेरिएशन रेडी कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ये टेम्परेरी कर बता रही हूँ कि हम इसको ऐसा ब्रेड लुक भी दे सकते हैं। थोड़ा सा स्प्रेडिंग कर देंगे हम, लूज इसको हम बैक पर ले जा रहे हैं। इस टाइप से हम एक पैटर्न फ्रंट वेरिएशन में इसे रेडी कर सकते हैं। और इसे भी हमें इस टाइप से ये फ्रंट वेरिएशन जिसका फेस छोटा है हम उसको इस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, जितने बहुत सारे फ्रंट वेरिएशन होते हैं हम उसके अकॉर्डिंग, फेस के अकॉर्डिंग हम इसे बना सकते हैं। आज का हमारा जो मेन टॉपिक था वो था हमारा पफ। तो हमारा पफ भी मेंटेन हो गया और हमारा हेयर स्टाइल भी मेंटेन हो गया। ये मैंने आपको फिनिशिंग वाला नहीं, टेम्परेरी बना के बताया है। इस टाइप से एक ये वाला हेयर स्टाइल बना सकते हैं और इसको हम पूरा फ्लैट लुक में दे सकते हैं, ओवल शेप मेंटेन करते हुए। तो हमने इसको ये वाला फेस को फ्लैट लुक में दे दिया है। हम चाहे तो यहाँ भी ब्रेड बना सकते हैं और कॉर्नर में बैक पे ले जाकर इसको लॉक कर देना है। तो अभी मैं आपको स्टील क्लिप से होल्ड कर बता रही हूँ। इस टाइप से ये हमारा बैक पॉइंट आ गया। अब ये हमारा यहाँ जो जूड़ा बनाते हैं, फ्लावर के साथ बनाना है या नॉर्मल बनाना है, ये हम रेडी कर सकते हैं इजी वे में। एक और हेयर स्टाइल है फ्रंट की। अगर किसी को फ्लैट लुक भी नहीं चाहिए, किसी को मेंटेन लुक भी नहीं चाहिए, तो हम इसको थोड़ा सा पफ के अकॉर्डिंग बना सकते हैं।
तो हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। सारे हेयर को टेंगल फ्री कर लेना है। बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन टेंगल फ्री कर लेंगे हम। इसमें हम करेंगे शाइन स्प्रे। देन कोम सारे फ्रीज को कंट्रोल बहुत अच्छे से कोम करेंगे हम। जिधर हमें हेयर को राउंड देना है उसी दिशा में हम इसको ले जा रहे हैं। तो हमने इसे 1 फिंगर से इसको राउंड कर रहे हैं। हल्के हल्के हाथों से हम इसको शेप मेंटेन करेंगे। हल्के हाथों से, और इस सेक्शन को भी हमें मर्ज कर देना है। तो हमने इस सेक्शन को भी नीट एंड क्लीन कोम करते हुए इसके साथ में ही हमें इसको मर्ज कर देना है। पूरा शेप हमारा मेंटेन होना चाहिए, टेंगल फ्री होना चाहिए। और हमें इसको बैक साइड ले जाना है राउंड करते करते। ओवल शेप मेंटेन करना है इस टाइप से, टेंगल फ्री। इसको हमने बैक पे लॉक कर देना है पोनी के इस साइड। सेम हमें यही साइड भी इसको बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन करना है, कोम करना है, सारे टेंगल फ्री करना है। और हमें इसको फेस के अकॉर्डिंग हल्का सा इसको भी हमने कर्व में रोल करते हुए, शेप को मेंटेन करते हुए, हल्के हल्के हाथों को ओवल शेप को भी मेंटेन करते हुए हमें इसको बैक साइड ले जाना है। और इसे भी हमें पोनी के अपोजिट में टक कर देना है। तो हमने इसको पोनी के अपोजिट में इसको टक कर दिया है। ये हमारा हैवी बैक कॉम के साथ में हैवी पफ हमने बना दिया हैवी दुपट्टे के लिए। जब भी हम इसे यहाँ दुपट्टा टक करेंगे तब ये दुपट्टा भी नहीं जाएगा और क्लाइंट को हैवीनेस भी नहीं लगेगा। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा हैवी लुक में बनाया है। ठीक है, इसको फ्रंट वेरिएशन मैंने आपको 2-3 टाइप से बताए हैं। आप कुछ भी इसमें बना सकते हैं, कुछ भी फ्रंट वेरिएशन जो फेस के अकॉर्डिंग आपको उसका फ्रंट वेरिएशन बना देना है। और अगर अपने पास कोई टाइम ना हो तो हम ये बहुत इजी वे में ये फ्रंट वेरिएशन बन जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो कैसा लगा? आई होप आपको पसंद आया होगा ब्राइडल पफ। तो आप मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट करके कि आपको मेरा इजी वे में बताना पफ कैसा